स्वागत है आपका शिव महाउपाय चैनल में जहां प्राचीन ग्रंथों की दिव्यता और भगवान शिव की कृपा एक साथ मिलती है। यहाँ आपको मिलेंगे शिव पुराण के रहस्य, चमत्कारी टोटके और उपाय, ध्यान और साधना की विधियां और शिव भक्ति से जुड़े अद्भुत अनुभव। हर वीडियो में हम लाते हैं आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि देने वाले प्रामाणिक और सरल उपाय जो सीधे शिव जी की कृपा का द्वार खोलें। तो जुड़िए हमारे साथ शिव पुराण महाउपाय में और चलिए साथ मिलकर हर हर महादेव का जय घोष करें। गंगा दशहरा दीपक के महा उपाय, पैसे ही पैसे बरसेंगे। भूमिका भारतीय संस्कृति में तिथियों का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा भी ऐसी ही एक दिव्य तिथि है जो विशेष रूप से पुण्य, शुद्धिकरण और धन प्राप्ति के लिए जानी जाती है। यह पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, जब मां गंधवी पर अवतरित हुई थी। इस दिन किए गए उपाय अत्यंत फलदायक होते हैं फॉर मी, खासकर अगर आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। गंगा दशहरा के दिन दीपक का विशेष उपाय अत्यंत लोकप्रिय है, जिसे तंत्र शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि सही विधि से यह उपाय किया जाए तो दरिद्रता दूर होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। गंगा दशहरा का पौराणिक महत्व। गंगा दशहरा के दिन भगवान विष्णु के आदेश से गंगा धरती पर अवतरित हुई ताकि राजा भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। गंगा को साक्षात देवी के रूप में पूजा जाता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में गंगा की महिमा का उल्लेख है। गंगा दशहरा को 10 पापों के नाश का दिन माना जाता है। 3 शारीरिक पाप, हिंसा, चोरी पाप, 4 वाचिक छूट, कटु वचन, निंदा, असत्य भाषण, 3 मानसिक पाप, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ। दीपक का तांत्रिक और धार्मिक महत्व। दीपक जलाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा संतुलन, सकारात्मकता और ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकर्षित करने का माध्यम भी है। दीपक के माध्यम से की गई प्रार्थनाएं त्वरित फल देती हैं। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, दीपो भवति आयुष्यन, दीपो धन्यम प्रदायक। दीपक आयु, धन और समृद्धि देता है। गंगा दशहरा पर दीपक का महा उपाय। उपाय की तैयारी पूर्व संध्या को करें। 1. घर को स्वच्छ करें, विशेषकर पूजन कक्ष या वह स्थान जहां उपाय करना है। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गंगा जल से स्थान शुद्ध करें। दीपक उपाय की संपूर्ण विधि। सामग्री: मिट्टी का अरदोबद दीपक, यदि यह न हो तो पंचमुखी दीपक भी चलेगा। तिल का तेल, सरसों का भी ले सकते हैं। रुई की बाती, कपूर, पियंदे या कमल का। गंगा जल, लक्ष्मी जी की प्रतिमा चित्र, गुलाब की अगरबत्ती, सफ्टिक का श्रीयंत्र यदि हो, एक तांबे का लोटा, चांदी या तांबे का सिक्का कम से कम एक, घी में भीगी रोटी कुत्ते को खिलाने हेतु। विधि 1: दीपक स्थापना। रात 8 बजे के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके किसी स्वच्छ स्थान पर दीपक रखें। एक थाली में इनर दीपक रखें या एक पंचमुखी दीपक का उपयोग करें। दीपक प्रज्वलन। तिल के तेल में राती लगाती लगाकर दीपक जलाएं। हर दीपक जलाते समय नीचे ये मंत्र बोले: गंगे त्रिपथगामिनी पुण्ये पुण्यदा हीना धनमे देहि सौभाग्यम भव संतति में च। लक्ष्मी पूजन। मां लक्ष्मी का ध्यान करें और गंगा जल छिड़क कर उनके सामने दीप अर्पित करें। गंगा जल अर्पण। तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर मांगा को अर्पित करें। निम्न मंत्र बोले: निम नमः शिवाय, गंगे त्रिपथगामिनी, हर हर गंगे। 22 सिक्का और सफ्टिक श्रीयंत्र। चांदी या तांबे का सिक्का दीपक के पास रखें। यदि आपके पास सफ्टिक श्रीयंत्र है तो वह भी रखें। 6 कपूर जलाना। अंतिम में कपूर जलाकर मां गंगा और लक्ष्मी का आह्वान करें। विशेष कामना मंत्र। निम्न मंत्र बोले: मो श्री हरि श्रीन महालक्ष्म्य नमः। कैसे बरसेगा धन? गुप्त तांत्रिक रहस्य। तंत्र विज्ञान के अनुसार गंगा दशहरा की रात को पृथ्वी पर धन, ऊर्जा और सकारात्मकता का विशेष संचार होता है। इस रात किए गए दीपक उपाय निम्नलिखित कारणों से चमत्कारी माने जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से पहले की गई प्रार्थनाएं सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। दीपक का प्रकाश हमारे आसपास की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। मां गंगा और मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। कुछ विशेष उपाय जो इसी रात किए जा सकते हैं।
9 दीपक और नमक का उपाय नाशक। रात को घर के हर कोने में एक एक दीपक रखें और साथ में थोड़ा सा मोटा नमक रखें। सुबह नमक को नाली में बहा दें। पीपल वृक्ष पर दीपक जलाएं। गंगा दशहरा की रात पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से पितृदोष, शनि दोष और राहु केतु के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। बिरवा तुलसी पूजन। तुलसी के सामने दीपक रखकर ये मंत्र बोलें। तुलस्या नमः, धन में देही सौम्य। आध्यात्मिक ऊर्जा और ध्यान का महत्व। ध्यान और संकल्प इस उपाय का मूल है। जब आप संकल्प लेकर दीपक जलाते हैं तो आपका चेतन मन ब्रह्मांड से जुड़ता है। यही कारण है कि गंगा दशहरा पर की गई मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। वास्तु के अनुसार दीपक कहाँ रखें? मुख्य द्वार। तिल का तेल का दीपक रखें, यह धन को आकर्षित करता है। घर का उत्तर पूर्व कोण ईशान गाय के घी का दीपक रहे, यह बुद्धि और शांति देता है। तिजोरी के पास घी का दीपक रखें, यह आर्थिक वृद्धि करता है। रात को यह काम न भूलें। अन्न किसी गरीब को मिठाई या अन्न का दान करें। घर के मुख्य द्वार पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। एक दीपक घर के बाहर जलता रहे, यह दरिद्रता हटाता है। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का हर 8 बार जाप करें। वास्तविक अनुभव और प्रमाण। देश भर से लोग इस उपाय को करके अपने जीवन में धन, नौकरी, व्यापार, सफलता और पारिवारिक सुख में वृद्धि महसूस करते हैं। कुछ लोगों ने गंगा दशहरा की रात केवल एक दीपक जलाकर वर्षों की दरिद्रता समाप्त होते देखी है। निष्कर्ष। गंगा दशहरा न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और जीवन परिवर्तन का अवसर भी है। यदि श्रद्धा और विधिपूर्वक दीपक उपाय किया जाए तो यह निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। ये उपाय तात्कालिक प्रभाव भी देते हैं, लेकिन स्थायी समृद्धि हेतु श्रद्धा, नियमितता और सत्कर्म की आवश्यकता होती है। सावधानियां। दीपक बुझने न दें। उपाय करते समय मन एकाग्र रखें। निंदा, क्रोध, झूठ जैसे पाप इस दिन बिल्कुल न करें। केवल श्रद्धा से ही उपाय करें, लालच से नहीं। गंगा दशहरा की शुभकामनाएं। हर हर गंगे। मां गंगा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। धन, वैभव और सुख की वर्षा आपके जीवन में हो। ये दिन मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक है। इस दिन पवित्र स्नान, दान, व्रत और पूजा का विशेष महत्व होता है। साथ ही भोजन और जीवन शैली में भी सात्विकता और संयम का पालन आवश्यक है। सही आहार इस दिन की पवित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। गंगा दशहरा पर क्या खाएं? वन सात्विक भोजन। इस दिन का भोजन शुद्ध, सात्विक और हल्का होना चाहिए। प्याज लहसुन रहित खाना अधिक उचित माना जाता है। भोजन में भक्ति और श्रद्धा झलकनी चाहिए। फलाहार व्रतीजनों के लिए। जो लोग व्रत रखते हैं वे फल, दूध, दही, मखाने, केला, सेब, नारियल पानी और सूखे मेवे का सेवन कर सकते हैं। साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू या राजगिरा आटा भी उपवास में खाया जा सकता है। 3 दूध और दही, इनका सेवन शरीर को ठंडक देता है और गर्मी के मौसम में स्वास्थ्यवर्धक होता है। दही में चीनी या शहद मिलाकर सेवन करें। पंचामृत, पूजा के बाद पंचामृत को प्रसाद रूप में लिया जा सकता है। ये अत्यंत पवित्र और पोषक होता है। हलवा पूरी या खीर। यदि व्रत नहीं रखा गया हो तो गेहूं के आटे का हलवा, पूरी, खीर आदि बनाए जा सकते हैं, लेकिन इन सभी व्यंजनों को शुद्ध देसी घी में पकाएं और श्रद्धा से अर्पित करके ग्रहण करें। सेक्स, नींबू पानी, ठंडाई या बेल शरबत तक गर्मी को ध्यान में रखते हुए शरीर को ठंडक देने वाले प्राकृतिक पेयों का सेवन करें। गंगा दशहरा पर क्या न खाएं? मांस, मछली और अंडा, यह दिन पूरी तरह से सात्विकता और शुद्धता का होता है। मांसाहारी भोजन इस दिन पूर्णतः वर्जित होता है। टाब, मदिरा या तामसिक खाद्य पदार्थ, शराब, सिगरेट या अन्य नशे की चीजें इस दिन नहीं लेनी चाहिए। ये शारीरिक और मानसिक अशुद्धि फैलाते हैं। प्याज और लहसुन, तामसिक गुणों वाले इन पदार्थों का सेवन गंगा दशहरा जैसे पर्व पर निषिद्ध होता है। शेर, बासी या पैकेज जंक फूड। पवित्र अवसर पर बासी, तला भुना, अत्यधिक मसालेदार या जंक फूड से परहेज करें। इससे शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक असर पड़ता है। 5 तेज मिर्च मसाले वाले भोजन। ये भोजन तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ाता है और मन को अशांत करता है, इसलिए हर संतुलित भोजन करें। सेक्स, बिना स्नान पूजन के भोजन। इस दिन स्नान, पूजा और मंत्र जप के बाद ही भोजन ग्रहण करना उचित होता है। विशेष सुझाव। भोजन बनाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
भोजन को पहले भगवान को अर्पित करें, फिर ग्रहण करें। जितना संभव हो, घर का बना शुद्ध और पौष्टिक भोजन करें। निष्कर्ष, गंगा दशहरा एक आध्यात्मिक अवसर है जिसमें आहार के माध्यम से भी हम अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। सात्विक, संयमित और श्रद्धायुक्त भोजन इस दिन को पवित्र बना देता है। इस दिन मां गंगा की पूजा करने से पापों का नाश होता है और जीवन में शुद्धता और शांति आती है। क्या करें? 1. गंगा स्नान या पवित्र जल से स्नान। इस दिन गंगा स्नान को अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव न हो तो गंगा जल को सामान्य जल में मिलाकर स्नान करें। 2. गंगाजल घर लाए। ये दिन गंगाजल को घर में रखने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसे पवित्रता और रोग निवारण के लिए उपयोग करें। 3. मां गंगा की पूजा। गंगाजल, फूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करके मां गंगा की विधिवत पूजा करें। नमः शिवाय या गंगे च यमुने चैव मंत्रों का जाप करें। 4. दान पुण्य करें। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, पंखा, घड़ा, जूते, मिठाई आदि का दान करें। यह पुण्यदायक होता है। 5. व्रत और संयम रखें। कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं। सात्विक भोजन करें और मानी और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। क्या ना करें? मांस मदिरा का सेवन। इस दिन मांस, मदिरा और अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित होता है। नदी में गंदगी या प्लास्टिक न फेंके। गंगा मां का सम्मान करें। पूजा सामग्री या प्लास्टिक नदियों में प्रवाहित करने से पर्यावरण को हानि होती है। 3. अपवित्र विचारों और क्रोध से बचें। इस दिन मन को शांत रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। क्रोध, झूठ और वाणी पर नियंत्रण रखें। सार, धार्मिक नियमों की अवहेलना न करें। पूजा में शुद्धता और श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी धार्मिक नियम को हल्के में न लें। 5. पैसों का दिखावा या पाखंड न करें। सच्ची श्रद्धा और सेवा भावना से छोटा कार्य भी पुण्यदायी होता है। डोंग या दिखावा न करें। गंगा दशहरा एक ऐसा अवसर है जब हम अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। इस दिन किए गए शुभ कर्म जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हर हर गंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले।